हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपका आज की क्लास में वेलकम है। तो पहले दो पार्ट आपको पहुंचाए जा चुके हैं एनसीईआरटी के बेस पर 11th क्लास के अंदर। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये टॉपिक तो हमें सेकंड चैप्टर में मिल रहे हैं या फिर ये टॉपिक हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन बच्चों से मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को एक बार इसी टाइप से फिनिश होने दो। टॉपिक वाइज टॉपिक यदि हम चलेंगे तो मैं आपको थ्योरेटिकल और डेरिवेशन दोनों फॉर्मुलेट के अकॉर्डिंग इस कोर्स को कंप्लीट करा पाऊंगी। यदि आप चाहो कि जैसे ऑफलाइन स्टडीज चलती थी कि टॉपिक वाइज टॉपिक करवाया जाए तो वो इम्पॉसिबल है, वो यहाँ पर हम नहीं करवा सकते हैं। रीजन है उसका क्योंकि उसमें टोटली यदि मैं पूरी क्लास बोलने वाली ही बना दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और वो एक तरीके से हो जाएगा कि बुक रीडिंग हो जाएगी कि बुक मैं बोल रही हूँ और मैं आपको लिखाई जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जिस टाइप से आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को आप टिक करते जाइए कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उससे क्या होगा कि जब फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन के लिए मैं बोल दूंगी कि अब ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं दोनों, तब आप मैच कीजिएगा कितना कंप्लीट हो गया कितना कंप्लीट नहीं हुआ है। जनरली 10% आपको इनकम्प्लीट रहेगा जो कि वेस्ट होगा, किसी मतलब का नहीं होगा। मैं आपको पहले बता चुकी थी प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता है। ओके, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डायमेंशन। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी समझाई, फिर मैंने आपको यूनिट समझाई। यूनिट्स में आपने लर्न कर ली होंगी कि यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, डिराइव्ड कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल कितने टाइप की होती हैं। अब यदि मैं बात करूं डायमेंशन की तो सबसे पहले डायमेंशन होता क्या है, ये अपने आप में एक मेजर टॉपिक है। मेजर टॉपिक के साथ आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में यदि कोई टीचर पेपर बनाता है तो वो आपसे इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देगा। जो टॉपिक हम करा रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, वही अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उनको आप कवर कीजिए। डायमेंशन क्या होती है, व्हाट इज अ डायमेंशन, कि हर फिजिकल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। ठीक है, तो इस वे के अंदर क्या होता है कि इसमें एम एल टी और ए के ऊपर पावर लगा दी जाती है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए इनके ऊपर अलग अलग पावर लगती हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एम एल टी ए के ऊपर जो पावर लगा दी जाती है उन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप डायमेंशन हेडिंग डालिए और लिखिए this is the way way to represent the physical quantities by the power of m l t a, by the power of m l t a। अब समझने वाली चीज है कि यहाँ m क्या है, m होता है मास, व्हाट इज द l, लेंथ, व्हाट इज द t, टाइम, व्हाट इज द a, एम्पियर। यहाँ m मास, l लेंथ, t टाइम और a एम्पियर होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे पहले आप इनको बनाइए MLTA। लिख लिया, फिर लिखिए नोट वन। पहला नोट क्या है कि MLTA को हमेशा ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा जाता है। तो लिखिए M, L, T and A always be written in block letters
ठीक है। नोट सेकंड, MLTA के बीच में कोई भी कॉमा नहीं लगाया जाता है, तो लिखिए देयर इज नो यूज ऑफ कॉमास, देयर इज नो यूज ऑफ कॉमास in between M, L, T, A। नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड लिखिए आप लोग। क्या कह रहा है नोट नंबर थर्ड? कि इनको जो बंद किया जाता है वो ब्रैकेट्स में बंद किया जाता है, ठीक है। किसमें बंद किया जाता है इनको? ब्रैकेट्स के अंदर। तो लिखिए डायमेंशंस ऑलवेज बी क्लोज इन big brackets, big brackets। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका। इसके अपने प्रॉपर्टीज भी देख ली क्या क्या होती है। अब देखिए फंडामेंटल डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशंस। अब ये क्या है फंडामेंटल डायमेंशंस, इसको देखना जरूरी है। तो इधर सुनिए आप, मास, इसकी डायमेंशन होगी M1, L0, T0, A0 मास की। फिर आता है लेंथ, M0, L1, T0, A0। नेक्स्ट है टाइम, M0, L0, T1, A0। फिर है एम्पियर, M0, L0, T0, A1। चार है, ये फंडामेंटल है। इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं M, इसको हम डायरेक्ट L लिख सकते हैं, इसको हम T लिख सकते हैं डायरेक्ट, और इसको हम A लिख सकते हैं डायरेक्ट। उतारिए। ओके, उतार लिया आपने। तो ये चार तो फंडामेंटल डायमेंशन थी। अब इसके बेसिस पर हम ड्राइव्ड डायमेंशन कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए एरिया, एरिया एरिया क्या होता है? किसी भी लेंथ का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है ना कि जो लेंथ वाली क्वांटिटी होती है वो डबल टाइम्स होती है। तो इधर क्या हो जाएगा L2। तो देखिए M0, L1, या फिर आप क्या लिखोगे M0, L2। लेंथ कितनी बार आ रही है? 2 बार। T0, A0। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं L2, लेकिन आप ब्लॉक लेटर्स में ही है। एरिया के लिए लिख लीजिए यदि बात की जाए वॉल्यूम की, लेंथ का क्यूब होता है M0, L3, T0, A0, L की पावर 3। उतारिए इसको। फिर यदि मैं बात करूं वेलोसिटी की,
वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या होती है, डिस्टेंस लेंथ में होती है, तो लेंथ की क्या है, देखो एल है, टाइम की टी है, क्या हुआ, एल टी माइनस 1, वेरी सिंपल। देखिए हुआ नहीं हुआ, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी के लिए हो गया। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, एल टी माइनस 1 टी, ये ऊपर गया, एल टी माइनस 2। एक्सीलरेशन का क्या हो गया, एल टी माइनस 2। अब यदि आपको फॉर्मूलेज पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या है, एम, देखो ये रहा मास का एम। एक्सीलरेशन अभी निकाला है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 कितना हुआ, एम एल टी माइनस 2। नोट कीजिए। हुआ ये कंप्लीट। उसके बाद देखिए मोमेंटम, बहुत बनवाई जाएंगे आपको। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा, एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। नोट कीजिए। बनाने का तरीका आना चाहिए, तो कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यदि आपको बनाना ही नहीं आएगा इन चीजों को, तब आप इनको रट नहीं सकते हो। और जनरली केस में बच्चे क्या करते हैं, इनको रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि इनको रट लिया जाए किसी भी तरीके से। रटोगे चीजें तो खुद पे ही भारी पड़ेंगी। हमारा कोई लॉस नहीं है, आप रटना चाहे रटो आराम से, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी हो। लेकिन जब आपको समझाया जा रहा है, करने का तरीका भी बताया जा रहा है, तो थोड़ा दिमाग वहां पर लगाओ कि इनको किस तरीके से हम याद करें। ठीक है, मोमेंटम हो गया। उसके बाद आप कोई और ले लो, जैसे कि फोर्स तो हो ही चुका है, मोमेंटम हो गया। वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए ये रहा भी निकाला है, एम एल टी माइनस 2। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, लेंथ होती है कोई, एल, एम एल टू टी माइनस 2। उतारिए। और आपकी बुक में से बता देते हैं, और भी बहुत सारी है, देखिए कितनी सारी है, पूरी की पूरी बहुत सारी है ये। इसके अंदर है प्रेशर, प्रेशर की देखिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस 2। एरिया क्या है, L2। इसको ऊपर लेके गए, एम एल 1 माइनस 2 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब P4 प्रेशर भी होता है, P4 पावर भी होता है, दोनों के फॉर्मूले अलग है। देखो पावर का यदि हम बनाए, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है, ये एम एल टू टी माइनस 2। टाइम कितना है, टी, एम एल टू टी माइनस 3। वैसे तो आपको बुक लेके बैठना है, जैसे जैसे बताते जाऊँ बुक में से करना है। ठीक है, तो बहुत सारी डायमेंशन आपको दे रखी हो, नहीं भी आएंगी तो मैं क्या करूँगी, बुक में से फोटो आपको सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप पे, तो आप इनको बनाने की कोशिश करते रहना।
आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। और बताते हैं, अभी आपको पहले ही उतार लीजिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब एक जो आपने सुना भी नहीं होगा, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर तो आपने निकाला ही है, ये ml-1 T-2। वॉल्यूम कितना होता है, L की पावर 3, L3। कभी भी इसको L3 या L स्क्वायर नहीं बोलेंगे, L की पावर 3, ml-1 ml2 T-2। कोई भी एनर्जी हो, वर्क और एनर्जी, इनकी जो डायमेंशन होती है ये ऑलवेज सेम ही होती है। वर्क, एनर्जी, इन सब की जो डायमेंशन होती है बिल्कुल सेम होती है। कीजिए इनको फटाफट से। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना कि जो मैं आपको भी होमवर्क सेंड करूंगी वो इससे पहले वाले में करना है, ठीक है। इस टॉपिक के डलने से पहले करना है वो काम आपको, ठीक है। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, किसके यूज क्या क्या है। तो पहला यूज होता है कि प्रूफ करना कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो हेडिंग डाल दीजिए यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, और इसके अंदर पहला पॉइंट टू कन्वर्ट, 3 यूज है बेटे, तीनों लिखा रही हूं मैं आपको। टू कन्वर्ट मैग्नीट्यूड of a physical quantity from one unit system into another unit system. Second, to testify the truth of physical formula. To testify the truth of physical formula. थर्ड लिखिए to establish relation between different physical quantities. तो आपको 3 बता दिए। एक तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, सेकंड उसको चेक करना कि फॉर्मूला रॉन्ग है या राइट है, थर्ड किसी भी चीज के अंदर रिलेशन को निकालना। और ये हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम ये वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप फर्स्ट हेडिंग डाल के एकदम अपनी कॉपी पे जमा दीजिए, पूरा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, हमसे कमेंट कर सकते हैं।